प्रयागराज जा रहे लोगों की जो के लिए जो एक स्पेशल ट्रेन और स्पेशल इंतजाम होना चाहिए। अभी आपने देखा अविनाश की प्रयागराज में माघ पूर्णिमा को जो स्नान का, शाही स्नान का जो कार्यक्रम होना था, उस दिन भी हमने देखा कि वहां पर कई लोग 14 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे बाहर खड़े रहे और वापस भेज दिए गए। 300 किलोमीटर के दायरे में, 300 किलोमीटर के रेडियस में प्रयागराज के आसपास, यहां तक कि मध्य प्रदेश का जबलपुर आप जानते हैं कहां है, सतना कहां है, और वहां तक लाइनें लगी हुई हैं। इधर वाराणसी में लाइनें लगी हुई हैं। पटना से आने वाली जो बसें हैं, ट्रेन है या रोड का सफर कर रहे लोग, वो परेशान हैं। तो आखिर कर क्या रहे हैं आप अगर इतना नहीं बुला सकते तो मत बुलाइए, फिर ऐसे आयोजन मत कीजिए, ये दावे मत कीजिए। और आप दावा कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए। वर्ल्ड रिकॉर्ड आप मरने वालों की बना रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड आप भगदड़ मचने के बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं आप? ये सवाल तो पूछा जाएगा योगी सरकार से, ये सवाल पूछा जाएगा मोदी सरकार से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने जो इस तरीके से व्यवस्थाओं का शुरुआत में ढिढोरा पीटा और ये बताया कि 144 साल बाद इस तरीके का कुंभ आ रहा है, तो उसके हिसाब से आपको व्यवस्थाएं भी बनानी चाहिए थी। शुरुआत में तो आपने कई बड़े बड़े दावे किए, उसका ज़बरदस्त तरीके से प्रचार किया कि भाई कुंभ में इतने लोग आएंगे। आप दावा कर रहे हैं कि 50 करोड़ से ज़्यादा लोग उसमें स्नान कर चुके हैं। अब ये दावे किस तरीके से हो रहे हैं ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन जिस तरीके की अव्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं कुंभ को लेकर, आपने जो बताया कि माघ पूर्णिमा के समय पर करीब 300 किलोमीटर लंबा जाम था। इलाहाबाद जो था, प्रयागराज था, वो पूरी तरीके से लॉक हो गया था। सिटी एकदम से बंद हो गई थी। तो एक तरीके से देखा जाए तो संपर्क सा कट गया था, क्योंकि जो भी सड़क थी वो सड़क जाम थी। इलाहाबाद का रहने वाला आदमी इलाहाबाद में बंद होकर रह गया था। आपने रेलवे स्टेशन तक जो इलाहाबाद सेंट्रल उसको ही बंद कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, जरा देखते हैं लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा है, उनको देखिए, जरा स्क्रीन पर ले आइए लालू यादव का बयान। यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9 लोग बिहार के मारे गए हैं इस भगदड़ में। 18 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है, कई घायल हैं, कई परेशान हैं, और यहां पर 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा हुई है मृतक के परिजनों के लिए, और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 2.5 लाख रुपए, और जो आंशिक रूप से घायल है उनको 1 लाख रुपए की बात हुई है। लेकिन वहां काम करने वाले कूलियों का कहना, वहां के मजदूरों का कहना है कि यहां पर अफरा तफरी का जो आलम था वो बहुत ही अजीब हालात में वहां के लोग, और रात को लगभग 9 बजे की सब कुछ, ये 9:55 की घटना है। और रेलवे का कहना है कि 13 नंबर, 14 और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर किसी के फिसलने के कारण भगदड़ मच गई, और उसके बाद यह स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि 18 लोगों की मौत हो गई। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसका जिम्मेदार डबल इंजन की सरकार नहीं है? ये सवाल बार बार पूछे जाएंगे, और इसलिए यहां पर यह बात करना जरूरी है कि आखिर अव्यवस्था, कुव्यवस्था और इसके शिकार यहां की जनता आखिर क्यों हो रही है? कब तक आपकी राजनीति की भेंट यहां की जनता चढ़ती रहेगी? यह सवाल, आस्था के नाम पर आप जो काम कर रहे हैं उनको वोट बैंक में तब्दील आपने कर दिया है, लेकिन उसके बदले आप क्या ले रहे हैं? वोट और जान दोनों। आखिर किस कीमत पर आपको वोट चाहिए? ये सवाल पूछे जाएंगे योगी जी से भी, ये सवाल पूछे जाएंगे नरेंद्र मोदी से, और ये सवाल पूछे जाएंगे अश्विनी जी से भी, जो रेल मिनिस्टर हैं, अश्विनी वैष्णव। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जरा स्क्रीन पर ले आइए उन तमाम अलग अलग प्रतिक्रियाओं को जो सुबह से लगातार चल रही हैं। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आपने देख ली, प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया भी है। अगर प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया या लालू प्रसाद यादव की प्रतिक्रिया, किसी की भी प्रतिक्रिया हो तो स्क्रीन पर ले आइए। जरा फटाफट हम इस ब्रेकिंग न्यूज में, न्यूज रूम से जो कुछ पहुंचा, लालू प्रसाद यादव की प्रतिक्रिया देखते हैं क्या कह रहे हैं, देखिए जरा। और दुखद घटना घटी है, हम सब लोग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का ये गलती है, रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। मुझे काफी अफसोस है। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है ना, फेलियर है तब ना सर। जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए, लेना ही चाहिए ना रेल मंत्री को। सर क्या मांग करेंगे कुंभ में सर? जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। तो सुन रहे थे आप, यहां पर लालू प्रसाद यादव काफी दुखी हैं। उनके बयान से साफ समझ में आ रहा है कि वो दुखी हैं, और वो जो बात कह रहे हैं, कुंभ आखिर कितनों की जान लेगा, ये सवाल है। अब ये सवाल इसलिए हो सकता है किसी की आस्था पर चोट लगे, उन लोगों से बिल्कुल माफी मांगते हुए ये बात जरूर कहूंगा कि आखिर आप जान गंवाने कुंभ जा रहे हैं,
ये सवाल पूछा जाएगा। जो हो रहा है, जो इससे पहले हुआ, और लगातार आग लग रही है। कई सारी भगदड़ की खबरें आई हैं वहां से। कुछ भगदड़ जो बाहर आ गई उसको बता दिया गया, जो नहीं आई उसको दबा दिया गया। आखिर खबरों को दबाने का वाला देश तो ये हो ही गया, उसमें नंबर 1 देश है हमारा। और उधर बेड़ियां जकड़े हुए, हाथ में हथकड़ियां पहने हुए अभी भारतीय कल रात को फिर लौटे हैं, आज फिर लौटेंगे। ये हमारा देश, ये इस काल में आप लोग देख रहे हैं, मोदी काल है दोस्तों। आप लोग बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। मैं अपनी सहयोगी आंचल को बुलाना चाहूंगा। आंचल, इस भगदड़ में आप भी जाने का सोच रही थी। इस भगदड़ में क्या कुछ चल रहा है, खबरें क्या हैं, जरा और भी विस्तार से बताइए, क्योंकि कल रात को 9:55 की घटना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अफरा तफरी आखिर मची क्यों? रेलवे का कहना है शायद कि किसी के फिसल जाने से हुआ, ऐसा ही है क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है राजीव जी। मैं आपको बता दूं कि भगदड़ इसलिए मची क्योंकि जो 2 ट्रेनें महाकुंभ जानी थी वो ट्रेनें काफ़ी लेट आई अपने वक्त से, और ऐसे में जो वहाँ पर जाने वाले श्रद्धालु थे काफ़ी जमा हो गए लोग वहाँ पर। इतनी जगह भी नहीं थी। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि जो ट्रेन इस 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे आनी है वो 16 नंबर पे आ रही है, तो ऐसे में लोग उस तरफ बढ़ने लगे और इतने लोग जमा हो गए थे वहाँ पर कि अचानक से भगदड़ मच गई और लोग गिर गए और कुछ लोग उनको कुचलते हुए आगे बढ़ गए। इसमें 18 लोगों की जान चली गई और काफ़ी जो परिवार वाले हैं वो बिछड़ गए, घायल हो गए। हालांकि सरकार ने घायलों को मुआवजा देने की बात तो कह दी है, लेकिन अगर देखा जाए तो श्रद्धालु महिलाएं शायद उसमें 14 है ना? जी, महिलाएं भी हैं और उसके अलावा काफी बच्चे भी हैं जिनको बताया जा रहा है। अभी जो आंकड़े हमारे साथ में से सोचो, अगर 14 महिलाएं हैं क्या स्थिति होगी? एक 79 ईयर्स ओल्ड भी हैं। जी बिल्कुल। काफी ऐसी महिलाएं हैं जो काफी ओल्ड हैं और काफी मतलब कम एज वाली भी हैं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं और काफी मेल भी हैं जो इसमें शामिल हैं। लेकिन जो श्रद्धा है वो अपनी जगह है। अगर बात की जाए तो जो अपनी जान है वो बहुत ज्यादा कीमती है। अगर सरकार को पहले से ही पता था कि महाकुंभ का इतना बड़ा आयोजन किया गया है तो उसके लिए व्यवस्था भी उस तरीके का इंतजाम भी किया जाना चाहिए था, क्योंकि काफी लोग वहां पर जा रहे हैं, काफी तादाद दिखाई दे रही है। और ये भगदड़ की जो मामला जो सामने आया वो पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी काफी बार भगदड़ मच चुकी है। अगर महाकुंभ में देखा जाए तो महाकुंभ में आग भी लगी थी कितनी बार, अभी कल भी कुछ घटनाएं सामने आई थी और उससे पहले भी भगदड़, और उसके अलावा जाम की जो स्थिति है वो तो देखने को मिल ही रही है। ऐसे में प्रशासन पे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर प्रशासन कर क्या रहा है, क्योंकि प्रशासन को पता था कि इतनी भीड़ वहां जाएगी, तो उनको अपनी जो व्यवस्था है वो कड़े इंतजाम करने चाहिए थे। बिल्कुल सही आप